आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ऐनवे मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जलम तिथि दो दशरथिलम शुभ मंगलम मंगलम। हे आमना बहु मंगलम। हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझे कि नहीं? अच्छा लगा है? अच्छा लग रहा है? वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं। मतलब समझा दें, मतलब समझा दें। ऑपरेटर भाई जरा सा आवाज बढ़ा दीजिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब बड़े जलसे में आपको दावत मिले ना बाजा बजाने की, तो आगे से सामने से एक दो हॉर्न का बैकअप मारना है ना, फिर देखना सारे वलमा तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये क्या क्या लगा दिया बक्सा फक्सा, इसे कुछ फर्क उड़क नहीं पड़ने को। सामने से दो हॉर्न का बैकअप मारना, अब फिर देखना आवाज किस तरह खिलती है मजमे में। बड़े बड़े साउंड में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बड़ा बड़ा साउंड पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में, उसमें साउंड ये बड़ा बड़ा जो आप लगाए ना, वो बॉक्स डीजे ये सब नहीं चलता है। हॉर्न इधर से चलता उधर से चलता, हॉर्न की आवाज साफ हुआ करती है, ठीक है। लेकिन है ठीक है, माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, माइक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लाओ 500 रुपए लाओ, बैठो आराम से, बस आवाज बढ़ा दो। तुम्हारी बढ़ाई कर दी है हम तुम्हारे साउंड की। मतलब समझा दो, सुनेंगे आप? मैं आपको हंसाने नहीं आया हूं, बस आपको तकरीर सुनने के लायक बना रहा हूं। इंशाअल्लाह तकरीर होगी हमारी। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। हमारी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हमारे जलसे में जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम की पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको पढ़ने आता है ये कलमा बुलंद आवाज से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले मधुमक्खी की तरह पढ़ रहे हैं। मधुमक्खी समझते हो, शहद की मक्खी। थोड़ा जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इसलिए जोर से कहा पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित अयोध्या के होते हैं। इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है, और नेपाल में जनकपुर है। अयोध्या के स्पेशल पंडित ने कहा कृष्णावतार ने आतम प्रीतम लुतम स्वानम शक्तिमा संग्रम उदारम लाओ पापन इल्लालम्मा ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम एको बशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति तम तम अष्टम श्री अस्ते दिराहु तस्परिकातकायम सुकर्णम वर्णम स्नावरम अपो विदम सोस्वाहा। मतलब सुना है? तैयार है? कितने लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला बड़ा कमजोर है ना, बहुत कमजोर है। जरा सारा मजमा एक बार झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब ने कहा कृष्णावतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्तिमा संग्रम हमारे धर्म का जो पाक पवित्र पाक साफ कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना पाक कलमा है, इतना पाक कलमा है, जो इसका विर्द करता रहता है सीने से पाप निकल जाता है, कीना साफ हो जाता है, दिल इसके नबी का मदीना हो जाता है। इतना साफ कलमा जिसको हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। दिल में जो गुनाह है वो मिट जाता है। क्या मिटता है?
अब लोग भी बोलिए गुनाह जानते हैं, जानते हैं तो आप नहीं जानेगा कौन जानेगा। इतना मार मारेगा फरिश्ता कब्र में ना, भेजा बाहर हो जाएगा, शक्लें नहीं पहचानेगी, नहीं तो गुनाहों से तौबा कर लो। समझ रहे? कब कहां मर जाओगे कोई ठीक नहीं है, इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो। सुबह शाम कलमा शरीफ का विर्द करते रहो। कसम खुदा की अभी कलमा पढ़े और कुछ देर में इंतकाल हो गए, यकीन कामिल है कि आप जन्नत में चले जाएंगे। कलमा शरीफ का विर्द करते रहिए। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। मार्केट में किताब मिलती है, इसी हिंदुस्तान का, इसी उत्तर प्रदेश का एक पंडित दुर्गा प्रसाद जो रहने वाला इलाहाबाद का है, उसने किताब लिखा मोहम्मद हिंदू की किताबों में। वो गोरखपुर गीता प्रेस से छपती है, मार्केट में मिलती है, आप उसे खरीदिए पढ़िए। मैंने एक किताब लिखी है, मैं तो लेके नहीं आ सका, मेरे किताब मेरे बैग में है। मैंने किताब लिखी इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तकाबली जायजा। इसमें हमने उस किताब का हवाला भी पेश किया है। वो किताब पंडित दुर्गा प्रसाद इसी इलाहाबाद का रहने वाला लिखा, और उसमें लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, वैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहता है, यानी जन्नती बनना चाहता है, तो उन्होंने कहा वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब जब इस श्लोक पर, जब इस मंत्र पर गुरु नानक की नजर पड़ी, गुरु नानक की, इसने अपनी किताब में लिखा और ये ऋग्वेद का मंत्र है, तो जब इस मंत्र पर गुरु नानक की नजर पड़ी थी तो गुरु नानक जी ने कहा था पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। बहुत ये तुलसी जी, ये गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और जब नानक की बात को देखा और ऋग्वेद के इस श्लोक को देखा तो तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। ये कौन कह रहा है? ये तुलसी जी कह रहे हैं। और जब इसी मोहम्मद की बात चली, बिना मोहम्मद पार न होई की बात तुलसी जी ने कहा, तो पंडित काल का प्रसाद ने कहा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जमात के बड़े उलमा इकराम हैं, मैं सबों का नाम नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर कहता हूं नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। अब नहीं बोलिएगा, कब बोलिएगा? मेरे जाने के बाद। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाओ। जान मत दीजिए, 2 घंटा टाइम जी जी जी, ठीक है, जान देने की अब जरूरत नहीं है। हाँ सुनिए, पंडित काल का प्रसाद ने क्या कहा? गर, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं हमारे शेर को, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। साहब इतना अच्छा शेर ये पंडित कह रहा है। एक पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? कहते हैं
इधर लाओ, इधर गिराओ, इधर गिराओ। तुम्हारी ड्यूटी इसमें है। अच्छा नीचवा गिर गया तो रख दवा। क्या जा रहे हैं ओ जींस पैंट, जा रहे हो? जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं है। पता नहीं 12 बजे तुमको कौन फोन करके बुलाया, वो तो तुम ही जान रहे हो। कोई मत जाए नबी के जलसे से, अभी तो शुरू हो रहा हूं मैं। कहते कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। साहब साहब गौर करो, जब एक हिंदू पंडित का इतना अच्छा अकीदा हो सकता है कि नबी की जूती मिल जाए तो आंखों से लगा लो, तो मुसलमान का कितना अच्छा अकीदा होना चाहिए। मुसलमान का अकीदा ये है, मुसलमान का अकीदा ये है कि प्यारे मोहम्मद जगवो जियारो, अर्श पे चमके नाम हो। बहुत खूब, बोला सुभान अल्लाह। कि प्यारे मोहम्मद जगवो जियारो, अर्श पे चमके नाम हो। तो तोरे ही पाँव के जूता हो प्यार, हमरे शरीर का चाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके दौलतों को कामयाब फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनके घरों में, मकान में, दुकान में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। काहे नहीं बोल रहे, इनके मकान में बरकत हो जाएगी। तकलीफ है आपको? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अरशद भाई पढ़ रहे थे हमारे इंजीनियर साहब, तो ये आदमी दे रहा था बेचारा, ये 2-3 आदमी और आप लोग नहीं दे रहे थे। आप लोग भी दीजिए, हम ले लेंगे। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। बहुत खूब, बहुत बैठे रहिए, बैठे रहिए। अल्लाह ताला आप सबों को आना कबूल फरमा ले। रहने दीजिए, एक बार बाद में आइएगा। कुछ काम हो, काम होना चाहिए कि नहीं? हाँ, सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लीजिए अब तकरीर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब तक शेर सुनाया, कलमा पढ़ाया, एक बार और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का बहुत ही पाक कलमा है, जो इसको पढ़ता है तो दिल साफ हो जाता है और सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है, गुनाह मिट जाता है। ये हिंदू धर्म की किताब में दावा, क्या क्या दावा, उनकी किताब में दावा किया, दलील मैं अपनी किताब से देता हूँ। इंशाअल्लाह आपका बिल्कुल मिजाज ताजा हो जाएगा। उनकी किताब में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। ये दावा, ये उनकी किताब में दावा, और दलील मैं दे रहा हूँ। बैठिए आप गौर से सुनिए। दलील मेरी किताब, उनकी किताब में दावा, दलील मेरी किताब में। आइए अपनी किताब उलट के समझा देता हूँ। हमारी जमात में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी। आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपने अपनी किताब में लिखा है, दलील दलील दलील, आपने अपनी किताब में लिखा है कि जब मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है प्यारे? सवाब कितना मिलता है? उनकी किताब में दावा था, हमारी किताब में है कि 12,000 गुनाह मिट जाता है और 12,000 सवाब मिल जाता है। कितना गुनाह मिट जाता? 13,000 क्यों नहीं मिटता? 15,000 क्यों नहीं मिटता? 10,000 क्यों नहीं मिटता? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ हैं? 12 हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह में। मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ है।
ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब मोमिन बंदा अल्लाह का एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको मैंने 5-6 मर्तबा पढ़वा दिया। मैं यकीन के साथ कहता हूं, उलमा की मौजूदगी में आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए बोलिए बोलिए। कितने लोग चाहते? ऑफर दे रहे, ऑफर। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग। तो आज फजर से स्टार्ट कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर का नाम लिया। सुनियो, इतने कूटे जाओगे ना जिसका हिसाब नहीं मिलेगा। अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम नबी का जलसा करा के आया कि नो 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 नो। अल्लाह नहीं पूछेगा कि मिलाद करा के आया तो कि नहीं, मिलाद में बैठा था कि नहीं। सवाब मिलेगा, मिलाद करने का भी सवाब मिलेगा, यहाँ बैठने का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मिलाद पढ़ने से और मिलाद में जाने से जन्नत मिल जाएगी, नो नो। अल्लाह तबारक व तआला नहीं पूछेगा तुमसे कि मिलाद किया था कि नहीं, जलसा किया था कि नहीं, मजार पे किया था कि नहीं, चादर चढ़ाया कि नहीं, गागर चढ़ाया कि नहीं, फूल चढ़ाया कि नहीं। अल्लाह ताला कयामत में पूछेगा, जिसको फारसी के विद्वान ने कहा था, रोज़े महशर के जा कुदास भवत अव्वली पुरशिश नमाज। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए नमाज, मिलाद भी और नमाज भी। नमाज का नाम लिया थे, जन्नत में कौन जाएगा? बोले हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, जन्नत में जाएगा। ए चाय वाला, ये चाय बेच रहा है, वो जबरदस्ती तुमको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, नहीं तो भाग जाओ वहां से। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म में 4 किताब। हजरात, मैं असले गुफ्तगू करने आया हूँ, टाइम मेरे पास कम रहता है, असले गुफ्तगू समाप्त करें आप। मैंने खुतबा के बाद कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका सीधा साधा उर्दू में मतलब है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, हमारी किताब बोल रही है, उलमा की तसनीफ बोल रही है, मेरा कुरान बोल रहा है। लेकिन आज इस जलसे में इब्राहिम रजा की ज़बानी हिंदू धर्म की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, एक बात और, हमारी बात से किसी को तकलीफ नहीं होती। हमारे हिंदू समुदाय के लोग भी अगल बगल में रहते हो, अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हें भी मेरी बात से तकलीफ नहीं होती। मैं किसी की तकलीफ देह बात करता ही नहीं, न मेरे मुस्तफा ने कभी किया है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म में 4 किताब। कितनी किताब? 4 वेद, 18 पुराण से उनका धर्म चल रहा है। ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, निराला पुराण। इतने पुराण हमने देखे हैं लाइब्रेरी में, इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। आप याद रखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब दूसरी तरफ पढ़ता हूँ, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपास्ते। आइए ना, हम बताने जा रहे हैं और मतलब सुनाने जा रहे हैं। आपका ईमान ताजा होगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा होगी। जरा एक बार बोल दो तो ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा, मौलाना साहब आ रहे हैं तो उनके आने से इतने लोग जा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, जाइए। घबरा रहे हैं क्या? हम नहीं घबराते हैं साहब, है ना। ये तो यूपी का जलसा है, इसलिए बहुत जल्दी हमको लाया गया है। नहीं तो हमको 2 बजे 3 बजे से पहले लाया नहीं जाता है स्टेज पर। बिहार के जलसे होते हैं सुबह तक, और हमको कहा जाता है हजरत खा लीजिए और सो जाइए। जब 2:30-3 बजे बोलो हुजूर चलिए, हम भी समझते हैं कि आधा से ज्यादा लोग चला ही गया होगा, है ना। चलो 10-20 मिनट बोल के चलाएंगे, फीस तो हमारा ठीक ठाक ही है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है अपने को, लोग रहे चले जाए, है ना। 1-1.5 घंटा बोलना रहता है। बहुत अच्छे हैं लेकिन आप जी, आपकी समात बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छे लग भी रहे हैं आप। अब भला वो अच्छा क्यों नहीं लगेगा जो नबी के जलसा सुनेगा? बेशक बेशक। चाचा का क्या नाम? घबरा रहे हैं क्या आप? आपकी तो उम्र खत्म है, पासपोर्ट बन गया, कब वीजा लगेगा कोई ठीक नहीं। तैयारी कीजिए कब्र की, कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमेशा सुभान अल्लाह हमेशा पढ़ते रहिए। पढ़ते हैं कि नहीं? जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? 5 वक्त पढ़ते हैं? अल्लाह रहम फरमाए, कहिए आमीन। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा कुछ डालिए, इसको बढ़ाइए, अब टाइम खत्म है। हाँ, अब उसको बढ़ाइए। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, कहिए आमीन। 4 किताब हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में कौन बोला? इधर बोले 4 सहायफ अल्लाह की तरफ से बहुत उतरे, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। और उनके यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हमारे यहाँ 4, उनके यहाँ 4। हमारे यहाँ चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है, और उनके यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। लीजिए ना, ऋग्वेद का श्लोक पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मानम। कहते हैं कि को जगदीश्वरा। अब आपके मतलब की बात आ रही, अब मैं शुरू कर दिया हूं। कसम खुदा की, प्यारे मुस्तफा की विलादत, पैदाइश पूरी संस्कृत से सुनाऊंगा, घबराना नहीं आप। और जल्दी से बात कर लीजिए आप। जाओ जल्दी से खाना खिलाओ हजरत को। है पूरी नबी की विलादत आज तारीख पैदाइश में संस्कृत से सुनाने वाला हूं, और उर्दू में ट्रांसलेशन करके आपके मिजाज को बिल्कुल ताजा करने वाला हूं। तवज्जो सुनिए, जिनको जाना है जाइए, और जिनको रहना है एकदम जिम्मेदारी से बैठिए, कुछ सुन के जाइए, अपने दामन में कुछ लेके अपने घरों को जाइए। सुनिए सुनिए, कहते हैं कि उनकी किताब में मैंने पढ़ा, यको जगदीश्वर, पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह। अल्लाह हमारा अकीदा है, ईमान है, अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की किताब ने कहा पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे कहते हैं यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, या अक्सर लोग पढ़े लिखे समझदार किस्म के लोग, मुझको समझ में आ रहा है, गुरु का मतलब जानते हैं आप? गुरु जानते हैं? शिक्षक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टीचर्स को, शिक्षक को, उस्ताद को गुरु कहते हैं। उनकी किताब में कहा कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। वो साबित करने वाला हो गुरु कौन है। हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं है, किसी बच्चे के होंगे कि नहीं होंगे? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? आपका कोई गुरु है कि नहीं? आपके गुरु का गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं। इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो वो गुरु कौन है?
आइए ना, हिंदू धर्म की किताब कहती है ना, अब अपनी किताब से बताता हूँ वो गुरु कौन है। कहते एक ही संसार में गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु एक है। उनकी किताब में दावा तो कर दिया पूरी दुनिया का गुरु एक है, लेकिन दलील अपनी किताब से लेते जाओ। आओ ना बताते हैं। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। आपके यहाँ भी जो उस्ताद है वो कहता है पढ़ो ना, आप पढ़ो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो ना अलिफ बा ता सा, पढ़ो ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ाने वाला गुरु होता है और पढ़ने वाला उसका शागिर्द होता है। हजरत जिब्रील आ गए, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ने वाला, कहा पढ़िए ना, कहा नहीं पढ़ने वाला, कहा पढ़िए ना, कहा नहीं पढ़ने वाला। हजरत जिब्रील ने सर उठाई, कहा मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे माने? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील आ गए, कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ा, ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई है। तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे, पढ़ने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? तो आका की तरफ से जवाब मिला, इब्राहिम रज़ा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो दुनिया वाले यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं, तो नबी के गुरु जिब्रील है, नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया और एतराजात करने वाले को मैंने उनके एतराजात को धज्जियां उड़ाकर बता दिया कि मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो ये खालिके कायनात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे कहने दीजिए उस खालिके कायनात ने, उस खालिके कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई कि पूरी दुनिया का उस्ताद मेरा खुदा है और मेरे खुदा ने मेरे मुस्तफा को संसार का मुअल्लिम बनाया। बेशक बेशक। अब आइए मैं बताता हूँ, अब जरा समझाता हूँ, जरा तवज्जो से समझिए। पूरी दुनिया का उस्ताद मेरे मुस्तफा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जरा हाथ ठीक है तो उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा अरबाब अहमद साहब फारूकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबाब इल्म व दानिश हाफिज़ व कारी अली जनाब अरबाब अहमद साहब फारूकी मद्दजिल आली नूरानी की आमद आमद है। बैठे इत्मीनान से बैठे। घबरा रहे हैं क्या आप लोग? कितने लोग घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। इत्मीनान से बिल्कुल बैठिए। मैंने ये साबित कर दिया, हमने ये बता दिया अपनी किताबों से और अपने भाइयों की भी किताब से, है ना। मैं बता दिया हिंदू भाइयों की किताब से कि पूरे संसार का गुरु एक है, पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला एक है, पूरी दुनिया का मालिक एक है और अल्लाह ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया। अब आइए एक बात और बताता हूं। हिंदू धर्म की किताब है, जिस किताब में लिखा है शशपरिका तकायम सुकर्णम अब्रनम स्नाविरम अपादम शुशवा, पूरी दुनिया बनाने वाला, पूरी दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। कितनी अच्छी बात है। उनकी किताब में हम क्या कहते हैं? पूरी दुनिया का खुदा। जोर से बोलो। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? आपने कहा जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह ताला है। उनकी किताब
किताब कहती है जिंदगी देने वाला मौत देने वाला एक है, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आइए ना सुनाते हैं। एक पहाड़ है जो पहले इंडिया में था, वो छट के श्रीलंका में चला गया। उस पहाड़ का नाम था सनरदीप। आज भी वो पहाड़ है। ये भारत है, भारत, ये इंडिया है, इंडिया। इस भारत में एक नारा लगता है, भारत महान है। लगाते कि नहीं आप लोग? मेरा भारत महान है। जब मेरा भारत महान है, इस पर मैं सोचने लगा एक बार, बहुत गौर किया कि भारत महान है। क्यों महान है भाई? क्यों महान है भारत? इसलिए महान है क्या यहाँ का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फला मंत्री कोई है? इस पर मैं गौर किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत इसलिए महान नहीं है। भारत इसलिए महान है, मैं समझाने जा रहा हूं कि मैंने एक साइंस की किताब में पढ़ा। यहाँ साइंस के पढ़े लिखे लोग होंगे तो समझते होंगे। एक साइंस की किताब में हमने पढ़ा कि भारत में जब सूरज निकलता है, भारत, इंडिया में सूरज निकलता है कि नहीं? बोलिए बोलिए ना। हो नेपाल में नहीं निकलता है? निकलता है। जापान में नहीं निकलता है? पूरी दुनिया में निकलता है सूरज, लेकिन हर मुल्क का अलग अलग टाइम है। डूबने का अलग और उगने का अलग। यहाँ जब भारत में सूरज निकलता है तो सबसे पहले कौन सी जगह निकलता है, कुछ मालूम है? पूर्व। अरे पूर्व तो जानते हैं, वो जगह कौन है? सबसे पहले इंडिया में सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। जहां पे सूरज निकलता है वहां की तापमान, वहां की सेल्सियस डिग्री कितनी होती है पता है? अभी आपके यहाँ गर्मी कितनी डिग्री पर है? यहाँ मोबाइल तो बताता होगा ना कितना रहता है दिन में? अच्छा जो भी रहे, आप नहीं, आपका काम करें। लेकिन जहां सूरज निकलता है वहां के तापमान 66 होते हैं। कितने होते? 66, 66। और सूरज जहां डूबता है, आप कहेंगे कहां डूबता है सूरज? सूरज गुजरात में जाके डूब जाता है ना? तो सूरज जहां डूबता है वहां की डिग्री सेल्सियस 92 होती है। कितनी होती है? ये कुरान में नहीं लिखा, हमारी किताब में नहीं लिखा, ये साइंस की किताब में लिखा है कि जहां निकलता है वहां की सेल्सियस डिग्री 66 और जहां डूबता है वहां 92। इस पे मैं सोचने लगा तो गौर करके यहां पहुंचा कि 66 ये अल्लाह के नाम का अदद, 66 और 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। ये भारत इसलिए महान नहीं है, मैंने समझा भारत इसलिए महान है कि जहां सूरज अल्लाह का नाम लेता है और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस पहाड़ पे चलते हिंदू धर्म के एक देवता, एक देवी के बात नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम बात बताते हैं, आप इसको समझते जाइएगा। किताब में लिखा है संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मणाशय महात्मा है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोष महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। तवज्जो करना, बस सुनाने जा रहा हूँ। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनके एक देवी देवता दोनों उस पहाड़ पे पहुंचे। श्रीलंका में वो पहाड़ छट के चला गया है। उस पहाड़ का नाम, पहले वो इंडिया में था, सनरदीप उस पहाड़ का नाम है। उसी पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। ये इनसे पूछो, ये सब बताएंगे जी। आपका जो कदम पड़ा था ना, आपका जो कदम पड़ा पत्थर पे, पहाड़ पे, तो पत्थर पिघल गया। आज भी वो निशानात है वहां। जब ये दोनों बैठे थे, मैं इशारे में बात कर रहा हूं, बिल्कुल खुल के बात नहीं कर पा रहा, तवज्जो से समाअत करना है ना। तो ये दोनों बैठे तो देखे कि एक पत्थर पे एक पत्थर पिघला हुआ।
ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और किताब का नाम मैंने तो बता ही दिया है। उस किताब को खरीदिए, मार्केट में मिलती है और उसको खरीद के पढ़ लीजिए, पूरे मुकम्मल बात साफ हो जाएगी। मोहम्मद हिंदू की किताबों में किताब का नाम है ये। हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी किताब की पुस्तकालय होती है, वहां मिल जाती है किताब। खास करके किताब बनारस में मिल जाती है। सुनिए, तो उसमें मुकम्मल तफसील इसकी आई है। लिखा कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि ये पत्थर पे निशान किसके। दूसरे ने कहा कि ये जो निशान है ये हमारे किताब के अनुसार ये मनु आदम के पांव का निशान है। तो घबरा गया दूसरा इंसान, कहा कि एक इंसान के पत्थर पर पांव रखने से पिघल जाता है। वो घबरा के पूछा था, कहा सुना ये उसके पांव है जिससे पांव पिघल गए हैं। आने वाले वक्त में एक बच्चा इस दुनिया में ऐसा पाने आने वाला है जिसके एक के पांव से पत्थर पिघला है और उसके बोलने से पत्थर बोलता हुआ नजर आएगा, उसके इशारे पर पत्थर बोलता नजर आएगा। वो जो कहेगा तो पत्थर उसकी बात मानता हुआ नजर आएगा। अब आइए ना, मैं सुना देता हूं वो बातें। कहा अब इतनी जब बात होगी, कोई आपको खबर सुनाएगा कि आने वाले इस गांव का क्या नाम है? रामभारी। रामभारी, ठीक बोल दिया, रामभारी। अच्छा, आपको कोई कहे कि रामभारी में एक आदमी इशारा करेगा तो पत्थर आ जाएगा, तो आप घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? आप पूछेंगे कि नहीं कि वो आदमी कैसा होगा? तवज्जो करना। कहा कि ये तो पत्थर के तुम निशान देखे हो, देख रहे हो इस धरती पर, संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। कहा कि संबल ग्राम की पवित्र धरती पर, सरसालमील द्वीप की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में एक बच्चा पैदा होने वाला है। गांव का नाम भूल गया मैं, रामभारी। मैं आपको बोलूं कि रामभारी की धरती पर एक आदमी आने वाला है जिसके आने से रामधारी का माहौल बदल जाएगा, यहाँ का सिस्टम बदल जाएगा, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी। आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, वो कहां से आएगा, कैसा होगा? तवज्जो कीजिए, तवज्जो। का एक बच्चा पैदा होगा सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर। पता बता रहा है वो, पता बता रहा है। सालमिल द्वीप ये संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब का संभल ग्राम की पवित्र धरती पर एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कसम खुदा की बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अभी होने वाली है। 10 मिनट की तवज्जो से समाप्त कीजिए। कोई दिक्कत है आप लोगों को? हजरत को छोड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए। बच्चा पैदा होने वाला, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। फौरन पलट के पूछा गया कि बच्चा कौन है, उस बच्चे का नाम क्या है? तो बताया उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं? अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा अवतारम मोहम्मदम, उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। कहा बच्चा कैसा है? नाम तो पता चल गया ना, अपनी किताब में भी उनकी किताब में। कहा वो बच्चा कैसा है? का अतियत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का ऐसा अवतार मोहम्मद, ऐसा अवतार है, ऐसा अवतार है जग जग तू जनी, पूरी दुनिया में वैसा बच्चा कोई पैदा ही नहीं होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप ईमानदारी से बताइए, अगर आप सुन्नी मुसलमान हैं, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई है क्या? मेरे मुस्तफा के जैसा कोई है? मेरे मुस्तफा के जैसा कोई है? मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। उनकी किताब कहती है
ऐसा बच्चा जैसा दुनिया में कोई आया ही नहीं है। एक तो पहली बात कि नाम मोहम्मद है, दूसरी बात ये कि उसके जैसा कोई नहीं है। तब तो भोजपुरी का एक शायर कहा था कि चम चम बदन वो चमके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से मत बोलिए, दूसरा सुन लेगा, कोई सुन लेगा। धीरे से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, धीरे से बोलिए। तो कैसे बोल रहे हो भाई? पहली बार मिलाद में आ गया? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है, मफहूम बयान कर रहा हूं, ये उलमा से आप सुनते ही होंगे कि दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पे बहुत हल्के हैं और मिजान पे बहुत भारी है। अल्लाह को बहुत बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जोर से पढ़िए, एक बार और पढ़िए, सुभान अल्लाह, और पढ़िए, और पढ़िए। आप लोग मन ही मन में सोच रहे होंगे कि मौलाना जब से आया सुभान अल्लाह बहुत बुलवा रहा है। क्या बात है। हम इसलिए ज्यादा सुभान अल्लाह पढ़वाते हैं कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। क्या पड़ जाए? चलिए तो पढ़ते रहिए। आ जाइए तो, आइए तो, घर में जाइए, बाहर निकलिए, मोबाइल का बटन दबाइए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए। कल से अगर इतना बोले, आपका बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया। माँ कहेगी क्या हुआ? मुझे कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, रात जलसा से आया खूब सुभान अल्लाह पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की फजीलत बयान कर दी उलमाए कराम ने। अब तेरे बाप को सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो लग गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। सुभान अल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुनिए जी। काके चम चम बदन वो चमके, चमके लीलार ओढ़े मौसम चादर, ओढ़े मौसम चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मौसम चादर प्यारे सरकार हो। ये भोजपुर का शायर कहता है। और नबी की खूबसूरती की बात चलती ना तो एक दूसरा शायर कहता है, क्या कहता मालूम है? नहीं मालूम है, सुनिए। दूसरा शायर कहता है कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, क्या सानी न सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे नबी के जैसा, जरा जोर से बोलिए, कोई नहीं। दो बातें साबित हो गई, मेरे नबी का नाम मोहम्मद है और प्यारे नबी के जैसा कोई नहीं है। सुनते जाना, मचलते जाना। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं। तीसरी बात ये आई कि वो जो बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद है, जो जिसके जैसा कोई नहीं है, वो कहाँ पैदा होगा? आहा, अब बताओ मुसलमानों, मुस्तफा कहाँ पैदा होगा? कई साल से जलसा अरशद भाई, आपका इरशाद नाम है क्या? अरशद अब्दुल रहीम उर्फ अरशद। चलिए इरशाद भी चल जाएगा, वो मसदर है और ये फेल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, रहने दीजिए। अच्छा, अब्दुल रहीम साहब, बहुत बेहतरीन नाम है आपका। कई साल से जलसा कराते हैं आप?
काफी साल हो गया। मैं पूछा नबी कहाँ कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो कोई नहीं बोल रहा। ये कौन जलसा है रे भाई? ये सुन्नी के जलसे का रिजल्ट है। रात भर जलसा सुनता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बजे तक जलसा सुनेगा, जलसा खत्म, मौलाना घर जाएंगे, ये लोग जाके तकिया लगा कर, वाह, एक नेपाल से मौलाना हिला दिया, तुम हिलवे नहीं किए, याद ही नहीं है कि मुस्तफा का। ये क्या जलसे का रिजल्ट है? सुन्नियों, सबसे ज्यादा जलसे तुम्हारे होते हैं इंडिया में, और सबसे ज्यादा मस्जिद खाली तुम्हारी है। जी, सिर्फ जलसे करने से नहीं, आप लग गए जलसे में, आप लग गए मजार में, आप लग गए मीनार में, आप लग गए चादर चढ़ाने में, गागर चढ़ाने में, फूल लुटाने में, आपका पैसा बर्बाद हुआ। और हमी में से जिसे आप कुछ भी कहते हो, उसने मजार का पैसा बचाया, मीनार का पैसा बचाया, फूल माला का पैसा बचाया, चादर का पैसा बचाया, और पैसा से यूनिवर्सिटी खोला, बड़ा इदारा बनाया, शेखुल हदीस बनाया, हदीस का जानकार बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। तुमने जलसा किया है ना, हवस हो गया। ये शायर साहब इंजीनियर है, आपको मालूम है? ये इंजीनियर है, हम जानते हैं इनको, बहुत पुरानी ताल्लुकात है, तो शायर हैं लेकिन इंजीनियर है। हम भी चाहते हैं कि हमारे मजारों में जो 10 मीनारे बनाए जाते हैं, मस्जिदों में 10 मीनारे बनाए जाते हैं, एक मीनारा बन जाए और 5 मीनारे का पैसा बच जाए। मजारों में जो मीनार बनते हैं वो पैसा बच जाए। हम सुन्नियों के पास एक बड़ा कॉलेज हो जाए, बड़ा स्कूल हो जाए, हमारे बच्चे आलिम भी बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, तब ना काम होगा। अभी 4 साल 5 साल से जलसा कर रहे हैं। हमने पूछा नबी कहाँ पैदा हुए, तो आसमान की तरफ मुंह देख रहा। बिहार में दलसिंह सराय समस्तीपुर में, वहां हम कर रहे थे। ऐसे ही सामीन, मैंने पूछा नबी कहाँ पैदा हुए, बोलिए। एक आदमी खड़ा हो गया, बोला हजरत हम बोलते। हम बोले बोलो, तो बोला अजमेर शरीफ। ये क्या बेवकूफी है रे भाई, ये क्या सुन रहे हो तुम रे भाई? ये काहे का जलसा है? जलसा हो तो इल्म में इजाफा हो, जलसा हो तो लोग नमाजी बन जाए, जलसा हो तो लोग मुस्तफा का वफादार बन जाए, जलसा हो तो जहेज का खात्मा हो जाए, जलसा हो तो लोग गुनाह से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। तब तो जलसा है, तब तो जलसा है। अगर जलसा रात भर के कर लिए और वही चाल की बेढंगी जो पहले थी वो अभी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी, तो क्या फायदा होगा? प्यारे मुस्तफा मक्का में पैदा हुए, याद कर लीजिए। कहाँ पैदा हुए? अगल बगल में हिंदू लोग रहते हैं, जाहिल होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, और उनके पास जाओगे, बोलोगे मंगल है, किसका पूजा करोगे? तो बोलेगा फला देवता का। आज बुध है, किसका पूजा करोगे? वो जाहिल है, अनपढ़ है, लेकिन मालूम है फला देवता का। आज फला दिन है, फला देवता, फला देवता। मुसलमान को पूछो रबीउल अव्वल का चांद कब निकलेगा, तो बोले इमाम साहब को मालूम। अगर इमाम साहब गांव में ना हो तो कब रबीउल अव्वल, कब मुहर्रम, कुछ आता पता नहीं, बस एकदम प्लेन जा, पूरा महीना प्लेन चला गया, कुछ पता नहीं चलेगा जी। इमाम साहब अगर गांव में ना हो तो, लेकिन उसी इमाम को इतनी तनख्वाह दी जाती है कि बेचारे के हर इमाम साहब के अकाउंट में 50-50 हजार रुपया है। जो सारा काम करता उन्हीं को पता हो, वही सब कुछ करे, लेकिन वही बेचारे परेशान रहे। मुसलमानों एक बात जोर से बोलिए, मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। ये आप बोल रहे हैं, लेकिन हम उनकी किताब से पूछते, उसने पूछा कि बच्चा कहाँ पैदा होगा? कहा संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है जी। मैक में बोल रहे हैं, मैक में कहा कि संबल ग्राम है। संबल का माना होता है शांति वाला। जा रहे हो? ओहो, जाने दीजिए, क्या कितना को रोक पाएंगे हम। एक आदमी ऊँग रहा है, आधा
उसको जगाइए नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। और उसको बोलिए यहाँ मत सोए, कब्रिस्तान में ट्राई मारे, कोई नहीं जगाने जाएगा। इधर 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 मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ जरा एक बार हाथ उठा के बेदारी का शुभ दीजिए कि हम जगे हुए हैं। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। संभल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। संभल का माना होता है शांति वाला, ग्राम का माना होता है गांव। आपने कहा मक्का, मैंने कहा शांति वाला गांव। संभल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव। संभल ग्राम शांति वाला गांव। मैंने कहा शांति वाला गांव, आपने कहा मक्का। मैंने इन उलमाए किराम की बारगाह में कहा सरकार हम कहते हैं शांति वाला गांव और ये कह रहे हैं मक्का, आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुन, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिसको ये मक्का कहते हैं, कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा कहाँ लिखा हुआ है? इन्होंने कहा कुरान में लिखा है। हमने कहा क्या लिखा है? कहा बलदिल अमीन व तीने व जैतूने व तूरे सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। हमने कहा क्या मतलब? कहा वही मक्का है जिसको कुरान ने बलदिल अमीन कहा है। हमने कहा हजरत माना कर दीजिए। इन्होंने कहा शांति वाला शहर, अमन वाला शहर, रिलैक्स ऑफ द सिटी। कहा कि शांति वाला शहर। आपकी किताब, आपकी इस्लामी किताब आकाशीय पुस्तक आसमानी ग्राम कुरान मजीद कहता है शांति वाला शहर। हिंदू भाई की किताब कहती है शांति वाला गांव। अब न लफड़ा है न झगड़ा है, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत्म करना है, चालू रहे। 5-7 मिनट सुन ले, बात पूरी कर दूं। जी जी है ना, बात मैं पूरी कर दूं, है ना, घबराए नहीं आप, है ना। ऐसे भी हम चाहते रहते कि तकरीर हमारी आधे घंटा हो, है ना, क्योंकि डेली तकरीर करना है। तो कौन चाहेगा कि डेली हम पिसाते रहे? हम तो चाहते हैं कि 10-20 मिनट मिले, 10-20 मिनट मिले, नजराना मिले, अपने घर चले, है ना। हर कोई आदमी कम मेहनत करना चाहता, लेकिन बात छिड़ गई है और आप सुन रहे हैं तो मुकम्मल सुन लीजिए। 5-7 मिनट 10 मिनट की बात आप कहें तो मैं खत्म कर दूं या कहें तो पूरी कर दूं, पूरी करें, घबराए नहीं आप। जी हाँ, क्या मैं बोल रहा था? शांति वाला गांव, ये साबित हो गया। पहली बात तो ये साबित कि मुस्तफा का नाम मोहम्मद है। दूसरी बात ये कि उनके जैसा कोई नहीं है। तीसरी बात ये कि वो मक्का में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। और आप लोगों को भी याद हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़िए। उसने कहा कि उस बच्चे का नाम क्या, उस बच्चे के बाप का क्या नाम होगा? वो बातें बता रहे हैं। कहा उस बच्चे का नाम, बाप का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है? आइए उनकी किताब पढ़ते हैं। लिखा है उसके पिता का नाम है विष्णु। यस, विष्णु का माना होता है हिंदू की डिक्शनरी, मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ उसका कुछ माना नहीं है। उनकी किताब में विष्णु का माना होता है खुदा और यश का माना होता है भगत परस्त बंदा। विष्णु यश का माना हो गया खुदा का बंदा। उनके विष्णु का माना खुदा और यश का माना भगत, भगत का माना बंदा, परस्त का खुदा का बंदा। हमारी किताब में लिखा है अब्दुल्ला, जिसका माना होता है अल्लाह का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। कहा कि क्या नाम है उसके माँ का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है, कहिए ना सुभान अल्लाह। आमना जानते हैं कि नहीं? आमना ये प्यारे मुस्तफा की माँ का नाम है। अब तो हमारे बच्चों को आमना नाम याद ही नहीं रहता, इसलिए कि गांव घर में ही अब आमना नाम नहीं। बेटी पैदा होने के बाद तो ऐसे ही मुंह लटक जाता है, सर नीचे जाएगा। इमाम साहब मौलाना अमरुल्लाह साहब ने पूछा कि क्या हुआ है दोस्त? बोला छोड़िए बात खत्म कीजिए।
बोले कुछ तो बताओ। बोले खत्म कीजिए बात, खत्म कीजिए। बेटी पैदा हुई थी, बॉम्बे से आया था, मुंह लटका के चल रहा था। क्या हुआ? छोड़िए ना बात, खत्म कीजिए ना। मौलाना बोले कुछ तो बोलो। बोला 5 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अब बेटा पैदा होगा तो मिठाई लेके पूरे गांव में बांटेगा। किसी ने पूछा काहे मिठाई बांट रहे हो? तो कहते हैं बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। मौलाना अमरुल्लाह ने कहा बेटी पैदा हुई? कहा नाम क्या रखना है? कहा आप ही रख दीजिए ना, आप मौलाना साहब है। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा नाम बताता हूँ, रख लो। कहा क्या नाम रखूं? कहा आमना रखो। बोला दूसरा? बोले दूसरा ना। बोले दूसरा? बोले हलीमा रखो। बोले और? बोले सकीना रखो। बोले और? बोले जैनब रखो। और? बोले शाबाना रखो। कहा मौलाना इसके अलावा भी आपको याद है? ये सब तो पुराना मॉडल है। तो मौलाना गुस्सा, बोले तुम बोलो। बोले मैं सोचता हूं उसका नाम रखता हूं मुस्कान, चांदनी, लाडली। मुस्कान तो इतना फेमस हुआ कि पूरे वर्ल्ड में चला। मुस्कान मॉडल चला था कि नहीं? है ना? चांदनी, लाडली। साहब जमाना तरक्की कर गया, जमाना तरक्की कर गया और आप नाम ऐसा रखते हैं। बेटा पैदा होगा तो नाम रख देगा पप्पू, लप्पू। ये तरक्की के दौर में कहीं ये नाम होगा? वो तो उस जमाने में होता था जब बूढ़े लोग का जमाना था। इन लोगों का तो जुमरात को पैदा हो जाए तो जुमराती, और सुबरात में पैदा हो जाए सुबराती, रमजान में पैदा हो रमजानी, और जो रमजान ही नाम रहता है उसको रोजा वोजा नहीं रखता है। अब इसमें किसी का नाम रमजानी जुमराती हो तो बुरा मत मानिएगा। जिसका नाम जुमराती होता है साहब वो पढ़ा लिखा जी अनपढ़ होता है वो, समझ रहे हैं? पूरे इंडिया से एक जुमराती नाम का डॉक्टर नहीं ला सकते आप, एक सुबराती नाम का प्रोफेसर नहीं ला सकते आप। नाम अच्छा रखना चाहिए ना इस तरक्की के दौर में। ना गूगल का जमाना, फेसबुक का पता नहीं क्या क्या का जमाना है। अभी इस जमाने में नाम रखते हैं पप्पू, लप्पू, गुड्डू, पेड़ा, जिलेबी, ये सब नाम है। नाम अच्छा रखो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। बेटा पैदा हो नाम उसका मोहम्मद रखो और पुकारने का नाम कोई और रखो। सुभान अल्लाह। जैसे मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद जाहिद, उसका ओरिजिनल नाम तो मोहम्मद है और पुकारने का नाम उसका जाहिद है, शाहिद है। उसका नाम अरशद है, इरशाद है, ये उसके पुकारने का नाम है। हजरात बातें दूसरी तरफ जाने लगी है। मैं इस्लाह की तरफ चला जाता रहता हूँ, लेकिन बातें मैं सिमटने की कोशिश कर रहा हूँ, बस सिमट रहा हूँ। मुस्तफा पैदा हुए मक्का में, उनका नाम मोहम्मद है, उसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, उनके अम्मी का नाम हजरत आमिना है। ये याद हो गया? याद हो गया? तो जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अभी हमारे पास श्लोक बहुत है। जितना मैंने श्लोक और मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा मैं कर नहीं पाया, लेकिन 2-3 मिनट और लूंगा। जितना मैंने मंत्र पढ़ा था, जितना मैं श्लोक पढ़ दिया था, उस पर अगर मैं बातें करूं तो आधे पौन घंटे और लगेंगे। लेकिन चूंकि मेरे बाद खतीब आए हैं, नाम अरबाब अहमद साहब तशरीफ लाए हैं, उनको भी आपको सुनना है। बस 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करूं। एक श्लोक का जो खंड है उसका मतलब सुना दूं, जो तारीख पे विलादत से मिला हुआ। उनकी किताब कहती है संतोषम महाहा, प्रथम महाहा, सुखम महाहा, बलवतम महाहा। इसमें से सिर्फ एक वर्ड का मतलब सुनाऊंगा। उनकी किताब कहती है संतोषम महाहा। जिस समय कल की अवतार अंतिम महर्षि जन्म लेगा वो समय महान होगा। कितनी बड़ी बात है साहब, इसको सोचो तो सही। मुस्तफा कब पैदा हुए, किस समय बता सकते? बोलना ही तो जोर से बोलिए ना। सुबह सादिक, इसको हमारे इलाके में इस वक्त को भोर कहते हैं, इधर भी भोर कहते हैं। एक शायर ने कहा था, भोरवे समैया रहे अदिनवा सोमवार हो, मक्का नगर मायन मदनी सरकार हो। उनकी
किताब कहती है संदूषम महा, जिस समय वो आएगा वो समय महान होगा। आप इतने लोग हैं, जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, जरा एक बात बताइए, 24 घंटा दिन रात में होते हैं, आपको 24 घंटा में कौन सा घंटा अच्छा लगता है? तो आप कहेंगे मौलाना सुबह का टाइम हमें अच्छा लगता है। आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो, उसमें जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो, उसको बोलिए डॉक्टर साहब आपने बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट जमा की है, आपने बड़े बड़े स्नाद लेकर आए हैं, आप बड़े डॉक्टर के उस मनसब पर फाइज हैं कि जहां पे दूसरा डॉक्टर नहीं पहुंच सकता। आप बताओगे 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? वो डॉक्टर भी अपनी किताब पढ़ के बताएगा आपको कि 24 घंटा में सबसे अच्छा वक्त सुबह शादी का है, भोर का है। आप वहां जी न भरे, आप हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली चले जाइए और दिल्ली में जो सबसे एम्स का बड़ा डॉक्टर हो, आप बोलिए डॉक्टर साहब आप तो देश विदेश से बाहर कंट्री से पढ़ के आए हैं, विदेशों की सनद लेके आए हैं, आप बताइए कि 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो एम्स का डॉक्टर बोलेगा सुबह सुबह, भोरे भोरे, सुबह सुबह। आप बोलिए क्यों, काहे सुबह सुबह क्यों अच्छा है? तो बोलेगा कि जिसको हवा लग जाए, फॉलिज, लकवा, वो सुबह सुबह टहला करे, घूमा करे, ठीक हो जाएगा। जिसको गैस पकड़ ले वो सुबह सुबह टहले, वाह। जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के सुबह सुबह चले, और जिसको यूपी पुलिस में जाना हो वो भी सुबह सुबह दौड़े, डीएम बनना हो सुबह सुबह दौड़े, एसपी बनना हो सुबह सुबह दौड़े, सीआरपी फोर्स में जाना हो सुबह सुबह दौड़े। आपके इस रामपुर भारी, राम भारी में 12 बजे दिन में कोई दौड़े, आप क्या बोलिएगा? बोलिए पागल हो गया है। और 9 बजे दिन में कोई नौजवान दौड़े तो बोलिएगा तार छूट गया है। लेकिन अगर कोई 4 बजे सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। वही दिन में दौड़ता है, आप कहते हैं पागल हो गया है। सुबह में दौड़ता है, आप कहते हैं अक्लमंद है, डिग्री होल्डर है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। ये किसका देन है साहब? दिल्ली के डॉक्टर का, या लखनऊ के डॉक्टर का, या अमेरिका के डॉक्टर का? नहीं, सबसे बड़ा डॉक्टर, पूरी दुनिया के डॉक्टरों का डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें तो बहुत बाकी है, लेकिन मैं अपनी बात इसी जगह खत्म करता हूँ। जितने मंत्र और सूत्र पढ़े, अभी बहुत बातें मैं इस पे कर सकता था। मेरी एक यूट्यूब में एक क्लिप खुलती है, आप उस यूट्यूब में लिखिए हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है। बड़े बड़े पंडित की क्लिप खुलेंगे, नाम मेरा मत लिखना, सिर्फ लिखना हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है। तो बड़े बड़े पंडितों के क्लिप खुलेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा क्लिप खुल के आएगा, जिसमें मैंने मुकम्मल प्यारे नबी मुस्तफा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मैंने उनकी किताबों से साबित किया है। आइए मैं इसी जगह अपनी बातों को खत्म करता हूँ, मजीद मालूमात आप वहां से हासिल करें। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें किस तरह की लफ्ज़िशें, खामियां, गलतियां हो गई हो, हमारे वो जुमले, वो कलमे जो शरीयत की गिरफ्त में हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। पढ़िए ना, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलाम।